याद होगा कि माइकल ने आज से काफ़ी टाइम पहले लॉस सैंटोस के एक बहुत बड़े कार माफिया के लिए कुछ काम किया था जिसका नाम था डेक्स। डेक्स ने हमें बोला था कि यार उसका जो कॉम्पिटिटर है ना लॉस सैंटोस में, उसकी सारी की सारी गाड़ियां ब्लास्ट कर दो। तो माइकल ने कुछ नहीं करा, रात में एंटर करा, उसकी सारी की सारी गाड़ियों में बॉम्ब लगाया और पूरी की पूरी फैक्ट्री उड़ा डाली। लेकिन वो आदमी कोई छोटा मोटा नहीं था, वो वाइस सिटी का बहुत बड़ा गैंगस्टर रह चुका है, टॉमी वर्सेट्टी। और अभी वो वापस आ चुका है। उसने आते ही सबसे पहले डेक्स को मारा। माइकल को भी उसने कई बार मारने की कोशिश करी, बट उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वो माइकल को तो मार नहीं पाया, पर उसने माइकल के बेटे जिमी को गोली मार दी। मुझे नहीं पता उसने वो गोली जानबूझ के मारी या फिर गलती से मारी, पर उसने यार अभी ना लिमिट क्रॉस कर दी है। मुझे कुछ भी करके वर्सेट्टी को ख़त्म करना ही होगा, वरना वो माइकल की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वैसे तो उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पास लॉस सैंटोस के सबसे बड़े पुलिस वाले का कॉन्टैक्ट था, विंसेंट का। पर विंसेंट घूसखोर निकला। वर्सेट्टी ने इतना पैसा खिलाया कि भाई विंसेंट पूरा बिक चुका है और लॉस सैंटोस की सारी पुलिस अभी वर्सेट्टी को प्रोटेक्ट कर रही है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास है लेस्टर, फ्रैंकलिन, ट्रेवर। इन तीनों के साथ मिलकर हम लोग वर्सेट्टी को ख़त्म करेंगे। वैसे फ्रैंकलिन से मुझे याद आया कि फ्रैंकलिन गया हुआ था एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर को लेने के लिए, जो कि उसकी कोई फ्रेंड है, और ये रेंज रोवर आई थिंक उसकी है, वो लेकर आ चुका है। तो देखो बात ऐसी है, जिस सीक्रेट हॉस्पिटल में बैठ के अभी हम लोग जिमी को बचा रहे हैं ना, उस सीक्रेट हॉस्पिटल में कोई भी बड़ा डॉक्टर आने के लिए रेडी नहीं है, और ये जो डॉक्टर है आई थिंक यही अभी उसको बचा सकते हैं। बाकी फ्रैंकलिन की गाड़ी खैर यहीं पर खड़े रहने देते हैं। तो मुझे नहीं पता भाई जिमी बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। उसे आई थिंक 2 से 3 गोली लगी है, और तीनों गोलियां उसके शरीर से हमें बाहर निकालनी पड़ेगी, तभी उसकी जान बचाई जा सकती है। बाकी ये जो डॉक्टर आई है आई थिंक ये जिमी को बचा सकती है, वरना जिमी को बचाने के लिए हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। बट डर यही है कि उस बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है वर्सेट्टी अपने बंदों को लेकर पहुंच जाए और जिमी को दोबारा से मार डाले। बाकी तुम देख ही सकते हो भाई, लमार यहाँ पर पूरे टाइम हमने माइकल की फैमिली की सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। मतलब ये इतना खतरनाक तो नहीं है, बट एटलीस्ट बंदे लोग आएंगे तो ये कम से कम फ़ोन कर देगा, बचा लेगा। और यहाँ पर भाई माइकल की फैमिली का बुरा हाल है। अंदर वो जो डॉक्टर है दूसरा वाला, वो काफ़ी टाइम से कोशिश तो कर रहा है जिमी को बचाने की, बट यार इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा। आई थिंक जो नई डॉक्टर है यही कुछ करेगी। तो लेट्स गो, चल के एक बार इनको बोलते हैं कि भाई अब आगे का प्रोसेस ये खुद स्टार्ट करे जिमी को बचाने का। तो देखो यार, अभी ये जो डॉक्टर है ये अपना आगे का ऑपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रही है। कि पहले तो जिमी को देखने के लिए जा रही है। बाकी फ्रैंकलिन आ चुका है। फ्रैंकलिन को हम लोग लेकर अपने साथ निकलते हैं लेस्टर से मिलने के लिए, और फ्रैंकलिन ने ना अभी ट्रेवर को भी कॉल करके बुला लिया है, क्योंकि देखो यार सिंपल सा सीन यही है कि हम लोग अकेले वर्सेट्टी से नहीं लड़ सकते। उसके ऊपर भाई वाइस सिटी की पुलिस का भी पूरा हाथ तो था ही, बट अभी लॉस सैंटोस की भी पुलिस का पूरा हाथ उसके ऊपर है। तो उससे लड़ना मतलब लॉस सैंटोस की पुलिस से पंगे लेना। बाकी ठीक है यार, ये जो गाड़ी है ओपन गाड़ी है। वैसे इस टाइम पर ना हमें कोई कवर्ड और कोई आर्मर्ड व्हीकल में घूमना चाहिए, जिस हिसाब से हमारे पीछे गुंडे वो लोग उसने बनाया है, जहां पर वो छुप के रह रहा है। कोई तो एक नए मिशन पे वो लगा पड़ा है, पता नहीं किसके साथ। अभी एक लेस्टर है जो कि हमें विंसेंट और वर्सेट्टी को मारने में हमारी हेल्प कर सकता है। तो जल्दी से चलते हैं लेस्टर से मिलने के लिए। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर पहुंच चुका हूँ एक अलग ही इंडस्ट्रियल एरिया में। ये लेस्टर भी ना भाई पता नहीं कहाँ कहाँ जाके अपने सीक्रेट बेस बनाते रहता है। बाकी यार देखो, इससे पहले वाला जो इसका सीक्रेट बेस था वो किसी एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के नीचे था, और ये वाला सीक्रेट बेस इसने बोला था इस ब्रिज के एग्जैक्ट नीचे इसने बनाया। यानी कि हमें अपनी गाड़ी को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। भाई ये कैसे कैसे रास्ते हैं यहाँ पर। तो ये है ब्रिज और ये है इसके नीचे वाला बिल्डिंग, और यहाँ पर दूर दूर तक वैसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ओ तो ये है वो गैराज। गैराज तो नहीं है, पता नहीं कैसे एक अलग ही बड़े से पिलर के नीचे इसने एक एरिया ले रखा है। बाकी ठीक है यार, जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं अंदर। वैसे सही में यार क्या तगड़ा बेस बना रखा है लेस्टर ने नए वाला। हर बार कोई ना कोई तगड़ी लॉस सैंटोस की सीक्रेट एकदम हिडन लोकेशन ढूंढ के लाता है। बाकी ठीक है, जल्दी से चल के इससे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इसने क्या प्लानिंग करी है टॉमी वर्सेट्टी को मारने के लिए। इसको हमने सारी की सारी डिटेल्स दे दी थी, सब कुछ बता दिया है कि इसने जिमी के साथ क्या करा है, और ट्रेवर ने भी सारी कहानी लेस्टर को बता दी है। ठीक है, तो चलते हैं एक बारी जल्दी से और अंदर बात करते हैं लेस्टर से। ये है इसका एक अलग ही एरिया जहाँ पर इसने आज पूरी की पूरी मीटिंग प्लानिंग सब कुछ सेट करी है। तो चलो भाई बैठते हैं चेयर पे और बात करते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान भाई ट्रेवर लग रहा है, सबसे ज़्यादा गुस्से में भी वही है।
तो ट्रेवर को तो ऐसा गुस्सा है भाई, वो अकेला ही भी मार डालेगा, बट इसके अकेले बस की नहीं है। तो हमें तीनों को मिलकर समझदारी से काम करना होगा, ना कि ये कि भैया गन बजूका उठाई और जाके उड़ा डाला, ऐसे नहीं होने वाला। उसके साथ पूरी पुलिस है। तो गाइस अभी ना लेस्टर हमें पूरा का पूरा प्लान जो समझा रहा है, वो प्लान एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। तो बेसिकली लेस्टर ने ना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो निकाल लिया कि आखिरकार टॉमी वर्सेट्टी जिस होटल में रुका है, उस होटल का नाम क्या है, उस होटल में कौन से फ्लोर पे कौन से रूम में रुका है, सब कुछ हमें मालूम है। बट प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि माइकल अपनी आइडेंटिटी लेकर उस होटल में एंटर नहीं कर सकता। तो लेस्टर कह रहा है सबसे पहले तुम्हें ना अपनी एक खुद की फेक आइडेंटिटी बनवानी पड़ेगी, उसके बाद उस होटल में सेम फ्लोर पर चेक इन करना है और फिर सारा का सारा काम आसान है। मतलब हमें लेस्टर को बस सीसीटीवी एक्सेस देना है, ये हमें टॉमी वर्सेट्टी तक पहुंचा देगा। और तुम्हें भी पता है अगर एक बारी में उस तक पहुंच गया ना तो फिर कोई भी आ जाए उसको हम आराम से ख़त्म कर देंगे। अभी जो सारी की सारी प्रॉब्लम उस होटल में है वो यही है कि माइकल उस होटल में एंटर ना कर पाए, इस तरीके की सिक्योरिटी वहाँ पर लगाई है। तो लेस्टर ने हमारे लिए एक अलग से स्पेशल मेकअप आउटफिट सब कुछ मंगवा लिया है, जिससे कि माइकल की लुक चेंज करवाएंगे, एक न्यू फेक आईडीज हम बनवाएंगे, उसके बाद उस होटल में हम लोग जाएंगे। ट्रेवर को देखो भाई, वो अपनी अलग ही फील्डिंग सेट करने में लगा हुआ है। फ्रैंकलिन ने भी सारा प्लान समझ लिया है, तो सब कुछ एकदम सॉर्टेड है। अभी जल्दी से चलते हैं और फटाफट से अपनी थोड़ी बहुत ना लुक चेंज करवा लेते हैं। अब ऑब्वियसली यार बाहर तो जाएंगे नहीं, ये सारा का सारा काम लेस्टर ने अंदर ही पहले से सेटअप करवा रखा है।